नर्मदे हर, रामकृष्ण हरि। आज फिर हम आपके सामने एक नई जानकारी लाए हैं, जो यह है कि नर्मदा परिक्रमा में हम जब परिक्रमा वासी बने हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उस परिक्रमा के दौरान क्या हम दान दे सकते हैं? किसी आश्रम में या कहीं भी हम दान कर सकते हैं। एक इसका दूसरा पहलू भी है। हम माँ नर्मदा की परिक्रमा करने गए, अब जब नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, उस बीच में कहीं जगह हमको रुपए पैसे दान में दिए जाते हैं, कहीं 10 रुपए, कहीं 50 रुपए, कहीं 100 रुपए। तो क्या हम ये पैसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते? आज इस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे। नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, नारद स्मृति, इन सब के द्वारा हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। देखिए क्यों? क्योंकि आप मां नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाने आए हैं। आप महाराष्ट्र से आए हैं। देखिए महाराष्ट्र, इतनी दूर से, महाराष्ट्र से भी कौन से गांव से आए, कितनी दूरी तय करके आप आए। ओंकारेश्वर आए, आपने परिक्रमा को आरंभ किया। उसी प्रकार कोई दूसरे राष्ट्र से आया है, कोई बेंगलुरु से आया है, कोई व्यक्ति जो है वो कर अपने अलग अलग कंट्री से सभी लोग आते हैं नर्मदा जी की परिक्रमा करने। कोई हरियाणा से आता है और वो इंदौर आता है, इंदौर से ट्रेन से उतरता है, फिर बस पकड़ता है, ओंकारेश्वर पहुंचता है। मतलब देखिए परिश्रम तो बहुत करना पड़ता है, एक बड़ी साधना है। तो हम इतनी बड़ी साधना नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, हम घर से दूर, परिवार से दूर, सबसे दूर इतना बड़ा त्याग करके हम आए हैं मां नर्मदा की परिक्रमा करने। और यदि हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और यदि हमसे कोई गलती हो रही है, अनजाने में हो रही है, जो हमको नर्मदा पुराण में जिसकी अनुमति नहीं है। देखिए हम नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नर्मदा परिक्रमा हमको स्कंद पुराण में बताया गया है, रेवा खंड में, नर्मदा पुराण में नर्मदा परिक्रमा लगाने का महत्व, नर्मदा परिक्रमा के नियम, सब कुछ बताया है। फिर ये परिक्रमा मार्कंडे मुनि ने की, फिर दूसरे संत महात्माओं ने की, और फिर धीरे धीरे गृहस्थों ने भी चालू कर दी। और आज के समय में इतने लोग परिक्रमा में आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में। तो जब इतने लोग परिक्रमा में आ रहे हैं, इतने लोग परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए। तो हम क्यों ना ये भी जानकारी रखें कि नर्मदा परिक्रमा में दान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लोग आपको रुपए पैसे दे रहे हैं तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक वीडियो हमने देखी थी, उस वीडियो में हमने देखा, उन्होंने कहा, जो वीडियो बनाने वाले नर्मदा परिक्रमा में परिक्रमा लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि नर्मदा मैया आपको रुपए देगी, नर्मदा मैया आपको कपड़े देगी, स्वेटर देगी, भोजन देगी, सब मां नर्मदा देगी। हाँ ठीक है, पर नर्मदा मैया तो वो हमारी परीक्षा भी लेती है ना, वो हमको सब कुछ देती है। हम लें या नहीं लें, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको नर्मदा मैया ने ही नर्मदा पुराण में नियम भी लिखे। तो परीक्षा लेने आ गई, आपके सामने धन दिया उन्होंने, आपने लिया कि नहीं लिया? अब वो महाशय ने कहा कि मैं अपने साथ 5,000 रुपये लेकर गया था नर्मदा की परिक्रमा में। जब मैं नर्मदा परिक्रमा करके आया तो मैं अपने साथ जो 5,000 लेकर गया था, वो तो 5,000 मेरे पास ऐसे के ऐसे रखे रहे, उसके अलावा भी मैं 5,000 और साथ में लेकर आया। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी पूरा लिख कर रख रखा है हमने, पुराण में से सब हमने तैयार करा है। आइए आज इस विषय पर बात करते हैं। उसके पहले आप सब भक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की हम जो जानकारी लाते हैं खोज खोज कर, वो आप तक पहुंच सके। देखिए हम धर्म का कार्य तो कर रहे हैं, पर यदि उसमें भी अगर गलती होती है तो हमारा जो फल है वो निष्फल हो जाता है। देखिए आप एक मकान बनाए, है ना, और उस मकान के नीचे अगर आप नींव ना रखें, मकान की नींव ना रखी जाए, तो आप बताइए वो मकान कब तक टिकेगा?
धाराशायी हो जाएगा महाराज। इसलिए मकान की जो नींव है वो बड़ी मजबूत होना चाहिए। उसी प्रकार से हम जो धर्म कार्य करते हैं उसके जो नियम हैं उसको कठोरता से पालन करना चाहिए। पर इतने लोग नर्मदा परिक्रमा करने आते हैं। देखिए पहले के समय में एक अपने साथ ग्रंथ लेकर चलते थे, नर्मदा पुराण लेकर चलते थे। अलग अलग संत महात्माओं ने जो ग्रंथ लिखे नर्मदा पुराण, नर्मदा परिक्रमा के ऊपर, उसको अपने साथ लेकर चलते थे और उसको देख देख कर सारे धर्म का नियम का पालन करते थे। पर अब क्या हो गया है, अब ये मोबाइल ही ऐसी चीज हो गई है, ये ग्रंथ तो कहाँ रखेंगे, इस मोबाइल में ही ना जाने क्या क्या वीडियो देखना, बातें करना, वीडियो कॉल पे करना, वीडियो बनाना, इन सारी चीजों में हम फंस गए। और इनमें फंस गए तो इन सारी चीजों से हम बाहर निकले। और आज हम बात करें नर्मदा परिक्रमा में दान हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले हम इस विषय पर बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हमको नर्मदा परिक्रमा में दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो ये हम आरंभ करते हैं कि नर्मदा परिक्रमा में हमें दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए नर्मदा पुराण जो है, नर्मदा पुराण में परिक्रमा को एक व्रत कहा गया है। आप इस बात को सबसे पहले समझिएगा। आप सभी हमारी इस वीडियो को, अर्थात हमारी हम जो आपको बोल रहे हैं इसको बड़े चिंतन से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। और हम जानते हैं कि सुनना बड़ा कठिन है और आप सब हम धन्यवाद के पात्र हैं जो आप हमारी पूरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं। तो नर्मदायाः परिक्रमः नित्यं व्रतम पाप प्रणाशनम। नर्मदा पुराण में कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा जो है वो पुण्यों को बढ़ाती है और हमारे पापों का नाश करती है। नर्मदा परिक्रमा जो है एक व्रत है, ये नर्मदा पुराण कहता है। अब देखिए नर्मदा पुराण हमें कह रहा है कि नर्मदा परिक्रमा एक व्रत है। तो जब आप इस चीज से समझिए कि आप यदि एक व्रत करते हैं, जैसे आप एकादशी का आपने व्रत किया, जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। हम अन्न नहीं खाते। एकादशी के व्रत में और भी कहीं जो नियम है उस हम नियमों का पालन करते हैं। आप अगर आपके घर में मान लीजिए मूल भागवत पोथी रखी है या भागवत की कथा है, तो पंडित जी जो हैं, जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं, वो यजमान को पूरे नियम बताते हैं। आपको जमीन पर सोना है, आपको जो है कम बोलना है, हो सके तो मौन धारण करना है, आपको एक समय ही भोजन करना है। इस प्रकार के कई नियम बताते हैं। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो हम वो पूरे नियमों का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे इतने रुपए हम रुपए लगा रहे हैं, इतना बड़ा हमने कार्यक्रम किया है, इसका फल हमें मिले तो हम सारे नियमों का पालन करें। उसी प्रकार नर्मदा परिक्रमा भी एक व्रत है। अब देखिए जब व्रत है तो उस व्रत का हमें पालन तो करना होगा। पालन अर्थात हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि नियमों का ध्यान रखना। हमने, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, अगर आपको नियम नहीं पता है नर्मदा मैया की परिक्रमा के, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए, हमने एक वीडियो बना रखी है, उसमें हमने कुछ नियम बताए। ये नियम की एक वीडियो हमको बनाना है, वो हम बनाएंगे कभी। तो नर्मदा परिक्रमा एक व्रत है और इस व्रत को व्रत के रूप से ही करने से ही हमको फल प्राप्त होता है। तो देखिए क्या कहता है नर्मदा पुराण। नर्मदा पुराण कहता है दान लिया जाता है और भिक्षा मांगी जाती है। अर्थात दान दिया जाता है और भिक्षा मांगी जाती है। आपको कोई चलता हुआ आया और आपको रुकाया, अरे बाबा रुको रुको रुको, अपने जेब से निकाले, आपको 100 रुपए दे दिए। आपने मांगे नहीं है, उन्होंने आपको मन से दे दिए, तो ये आपने दान लिया है। और भिक्षा, भिक्षा आप खुद मांगते हैं। जैसे कोई जा रहा है, आपने रुकाया, अरे भैया रुकिए रुकिए, आप हमको 10 रुपए दे देंगे, तो ये भिक्षा मांगना होगी। तो भिक्षा मांगना, भिक्षा से हमारा अभिमान घटता है, हम अभिमान शून्य होते हैं।
अगर आप किसी को गाड़ी से जा रहा है और उसे आप रोके और आप उससे कहें भैया आप हमको 100 रुपये दे दें, आप हमको 10 रुपये दे दें, थोड़ा मन में हिचक रहेगी ना, शर्म रहेगी। और यदि कोई आ रहा है, उसने गाड़ी रोकी, उसने आपके पैर पड़े, आपको कहा नर्मदे हर बाबा, आपने जेब से 200 रुपये निकाले आपको दिए, इसमें आपका अभिमान कहाँ सुनने हो, आपका तो और अभिमान बढ़ जाएगा। अरे हमको 100 रुपये दक्षिणा दिए न, हमारे पैर पड़े। तो महाराज, न संचितम न यातते भिक्षाम कालव सान्नर। हमारी संस्कृत कमजोर है, हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? व्रत या संन्यास में स्थित व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति या तो व्रत कर रहा है या वो संन्यास में है। अब देखिए यहां पर इस चीज को आप समझिएगा, नर्मदा परिक्रमा में आप व्रती भी हैं, आपने व्रत भी कर रखा है, और आप सन्यासी भी है, क्योंकि आपका ओंकारेश्वर में या आप जहां से परिक्रमा उठाते हैं वहीं पर आप साधु का भेष धारण कर लेते हैं। तो आप दंड कमंडल रख लेते हैं, दंड कमंडल जो है वो सन्यासी ही रखता है। तो आप सन्यासी भी हो गए, आप व्रती भी हो गए। तो व्रती और सन्यासी के लिए क्या नियम बताए गए हैं? जो व्रती है और जो सन्यासी अर्थात जो नर्मदा परिक्रमा वासी है, वो ना संग्रह कर सकता है, वो किसी भी चीज का संग्रह नहीं कर सकता है महाराज। अर्थात जैसे मान लीजिए कहीं पर कम्बल बट रहे हैं, है ना, अब उसने उस कम्बल को लिया है, उसके बाद भी यदि आपको कोई कम्बल मांग दे रहा है, आपने लेके रख लिया, आप आगे बढ़े, है ना, आपके पास मोजे हैं पैर में पहनने के, आपको जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर कोई बांट रहा है तो आपने उससे लेकर रख लिया, ये क्या हो गया? संग्रह हो गया, है ना। अब आप नर्मदा परिक्रमा में निकले, आपको नर्मदा परिक्रमा में रुपए की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, है ना। अगर आपको आवश्यकता नहीं है और कोई रुपए आपको दान में दे रहा है तो आपने ले लिए, तो ये संग्रह करना, इसको संग्रह कहते हैं। तो जो एक सन्यासी है वो कभी किसी चीज का संग्रह नहीं कर सकता, अर्थात जो नर्मदा परिक्रमावासी है वो संग्रह नहीं कर सकता है। दूसरा बताया गया है कि वो न दान स्वीकार करता है, वो दान स्वीकार नहीं कर सकता। आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं तो आप किसी का दान स्वीकार नहीं कर सकते हो, ये नियम के विरुद्ध है। फिर क्या कर सकते हैं? केवल समय अनुसार भिक्षा लेता है जो परिक्रमावासी है। परिक्रमावासी को समय अनुसार सिर्फ वो भिक्षा मांग सकता है। यदि उसे मान लीजिए किसी चीज की आवश्यकता है तो वो जाए और भिक्षा मांग ले, वो नर्मदा परिक्रमावासी को कोई मना नहीं कर सकता है। हम जब नर्मदा परिक्रमा में थे, है ना, तो हमको सिर में साबुन शैम्पू कुछ भी किए के ये मान के चलिए 10-15 दिन हो गए थे, तो हमारे सिर में जो है डेंड्रफ हो गए थे। अब हमने सोचा क्या करें, हम गए दुकान पर, हमने कहा नर्मदे हर, आप हमको 2 शैम्पू दे दीजिए। उन्होंने 2 वाटिका शैम्पू, जो उनकी इच्छा, वाटिका शैम्पू हमें याद है, उन्होंने 2 वाटिका शैम्पू तोड़े, हमें दिए, हम दूसरे दिन उससे स्नान कर लिया हमने। तो हमें ऐसा लगता है कोई मना नहीं करता है, इसलिए समय अनुसार हमें भिक्षा मांगना चाहिए। और अगर कोई मना भी कर देगा तो दूसरी जगह से दूसरी जगह जाओ, वहां भिक्षा मांगो। वो मना करेगा तो ही तो होगा हमारा, हम अभिमान्य शून्य होंगे। अब देखिए आगे आता है स्कंद पुराण का तीर्थखंड। इसमें क्या बताया है? व्रती दानम न ग्रहणीयात, जो व्रत में है उसे दान नहीं लेना चाहिए। ये स्कंद पुराण के तीर्थखंड में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति सन्यासी है, जो परिक्रमा लगा रहा है, उसे दान नहीं लेना चाहिए। अब देखिए नारद स्मृति क्या कहती है। नारद स्मृति, व्रते दंतम फलम नश्येत, ग्रही तुच्छ तपो हरेत। व्रत के समय लिया गया दान फल को नष्ट करता है और लेने वाले का तप हर लेता है महाराज। ये देखिए नारद स्मृति कह रही है। जो व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा में दान ले रहा है वो बड़े प्रसन्नता से ले लेता है, पर क्या कहीं किसी शास्त्र को उसने पढ़ा है कि कोई से शास्त्र में लिखा है कि नर्मदा परिक्रमा में जो आपको दान दे रहे हैं उसको ले लो? नर्मदा परिक्रमा में, नर्मदा पुराण में भिक्षा याटन बताया गया है। हाँ,
यदि आपको आवश्यकता है, मान लीजिए आपको कंबल की आवश्यकता है, आपको ठंड लग रही है और अगर कोई दे रहा है तो हम ये सोचे कि माँ नर्मदा ने हमारे लिए भेजा है, हम ले लिया, उसका उपयोग किया। देखिए अभी हमारी बात हुई नर्मदा परिक्रमा में 3 दिन पहले बाबा से, तो बाबा ने कहा कि पंडित जी वो नेमावर के आगे पहुंचे हैं। ये पंडित जी करीब 150 कंबल आश्रम में आए, तो परिक्रमावासी सोए हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, सबके ऊपर कंबल उड़ा दिए कि अब दूसरे दिन क्या हुआ, जितने कंबल थे 150 में से सिर्फ वहां पर 30-40 कंबल ही मिले। अब इसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने कहा इसका अर्थ तो ये हुआ पंडित जी कि जो कंबल को साथ में ले गए। अब ये गलत है। यदि हमको आश्रम से कंबल दिया जाता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस आश्रम से हमको कंबल मिला है, आज वो कंबल हम उसी आश्रम में छोड़ के जाए, हमारे साथ लेकर नहीं जाए। इससे हमारी परिक्रमा खंडित हो जाती है। अब जैसे जो दानी है, दानी ने तो दे दिया है, पर आपका तप भी खंडित, आपकी परिक्रमा भी खंडित। और कहीं ना कहीं इसी कारण जो अभी का समय जो है, कोरोना के बाद के समय के बाद, जो कोरोना के बाद से परिक्रमा वासियों को जो अनुभव होने चाहिए, जो उनके साथ लीलाएं होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहे। हमारी जो चर्चा होती है महात्माओं से, तो एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको नर्मदा परिक्रमा में सिर्फ और सिर्फ भिक्षा मांगना है, उसके अलावा दान नहीं लेना है। और उसके बावजूद भी यदि आप दान लेते हो तो फिर आपकी इच्छा, पर हमने आपको शास्त्र के हिसाब से बता दिया है कि आप नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं तो आपको दान नहीं लेना है। रुपए का दान तो कतई नहीं लेना है। अगर कोई आपको 100 रुपए, 200, 500, 10 रुपए दे रहा है, आपको नहीं लेना है। हाँ, यदि आपको कहीं रुपए की आवश्यकता है तो आप मांग लीजिए भिक्षा स्वरूप में, ये परमिशन देता है ग्रंथ हमें, शास्त्र में। अब देखिए एक और बात है, हम जो वीडियो में देख रहे हैं आजकल, आप एक चीज देखिए, अगर हमें नर्मदा परिक्रमा पे जाना है तो हम सबसे पहले यूट्यूब खोलेंगे और नर्मदा परिक्रमा की जानकारी लेंगे। अब एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा आप, ना है ब्राह्मण, ना है साधु संत, और ना है हम भक्त। सुनिए जरा, आप इस बात पे कई लोग हमारी वीडियो में कमेंट गलत भी कर सकते हैं, पर भले ही करे, पर हमें आपको सत्य बताना पड़ेगा। यदि हम नर्मदा परिक्रमा की कोई जानकारी यूट्यूब से ले रहे हैं तो जो जानकारी हमें मिल रही है वो जानकारी हमें दे कौन रहा है, ये हमें ध्यान में रखना है। जो व्यक्ति हमें जानकारी दे रहा है, क्या वो धर्म का पालन कर रहा है? जो व्यक्ति हमें जानकारी दे रहा है वो किसी ग्रंथ का प्रमाण देकर दे रहा है? इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल YouTube पर इतनी वीडियो मिल रही है, इतनी वीडियो मिल रही, अरे नर्मदा परिक्रमा में खूब अच्छा भोजन मिलता है, खूब अच्छा सारी व्यवस्था होती है, अच्छा पैसा मिलता है, मैया तो पैसा भी देती है। अब इस चीज को आप ये सोचो ना, मैया तो आपकी परीक्षा लेती है और आप उस परीक्षा में फेल हो जाते हो, और अधिकांश लोगों की परिक्रमा भी खंडित हो जाती है। पर उस गहराई को वो व्यक्ति नहीं समझता है कि परिक्रमा खंडित हुई क्यों, उसके पीछे का क्या कारण था, वो इस व्यक्ति उस चीज को नहीं समझता है। आज हम आपके सामने जो वीडियो बना रहे हैं, हमारी वीडियो, हम जो आपको ये सारे नियम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? देखिए, हम जो हैं ठाकुर जी के भक्त हैं, रामकृष्ण के भक्त हैं। अब हम जो है नर्मदा मैया के प्रति हमारा बड़ा प्रेम है। हमारे महाराज जी हैं और जो हमारे परिवार के, वो 3-4 नर्मदा परिक्रमा करके आए, हमने भी की, पर हमने कभी उन नियमों का उसको जानने का अभ्यास नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम तो यूं ही सारे नियमों का पालन करते हैं।
पर जब हम नर्मदा परिक्रमा में गए तो हमने सारी चीजें देखी कि जो साधारण ग्रस्त लोग हैं, जो नर्मदा परिक्रमा में तो साधु जीवन जी रहे हैं, पर उनको नियमों की जानकारी नहीं है। अब वो जानकारी नहीं है तो वो सारे नियमों का पालन नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसी जानकारी YouTube पे जो आपको नहीं मिलेगी, जैसे जो ये हम बता रहे हैं, ये जानकारी आप पूरे YouTube में सर्च कर लीजिए, हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं इस प्रकार से ये जानकारी नहीं होगी महाराज, कोई नहीं होगी। ये जरूर होगा कि नर्मदा परिक्रमा में हमें इतना दान, इतना रुपए पैसा भी मिलता है, पर वो रुपए पैसा हमें लेना या नहीं लेना है, ये जानकारी हमें जानना आवश्यक है। और हम आपको प्रमाण सहित बता दिया है, नर्मदा परिक्रमा में कोई भी आपको 1 रुपया भी दे तो आप ना ले। हाँ, आपको आवश्यक है तो आप किसी से मांग कर ले, भिक्षा रूप में, याचक बनकर। अब हमने आपको यह बता दिया है कि नर्मदा परिक्रमा में आपको रुपए दान में नहीं लेना है। अब दूसरी पक्ष में हम जाते हैं कि नर्मदा परिक्रमा में हम दान कर सकते हैं। हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, हम कहीं आश्रमों में जाते हैं, है ना, कई चीजें जगह हम देखते हैं, है ना, तो हम क्या दान कर सकते हैं। देखिए, हमने एक जगह एक दृश्य देखा नर्मदा परिक्रमा करते दौरान। हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ये जागरूक करने के लिए, इससे हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, पर एक उदाहरण है ये जो हमने देखा है। प्रत्यक्ष प्रमाणम किम प्रत्यक्ष प्रमाणम, अर्थात प्रमाण जो हमने देखा वही प्रमाण हम दे रहे हैं आपको। हमने देखा एक बाबूजी और उनके साथ माताजी, उनकी धर्मपत्नी, दोनों परिक्रमा में हमें मिले एक आश्रम में। जब वो हमें आश्रम में मिले तो हमने देखा, हम साथ में ही पहुंचे आगे पीछे, तो हमने भी हमारा आसन लगाया, उन्होंने भी उनका आसन लगाया। वहां के जो महात्मा जी आए तो वो बाबा ने उनसे बात की, उनकी उम्र होगी करीब 52-55 वर्ष। तो उन्होंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा अरे आपने बहुत अच्छा आश्रम बना रखा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है आपने, है ना, और आप हमें आपका जो है बारकोड नंबर दो, हम किस पे दान कर सकते हैं, जो है हम आपको जरूर दान करेंगे। हमारे सामने उन्होंने दान किया नहीं था, तो ऐसी बात कर रहे थे, और भी कई प्रकार की उन्होंने बातचीत की। उसके बाद उन्होंने थोड़ी अच्छे से उनसे महात्मा जी से बात की। उसके बाद हम तो हमारे काम पर चले गए, पर फिर बाद में हमने जब देखा, क्या देखा कि सारे परिक्रमावासी तो हाल में उन्होंने आसन लगाए, पर उनका आसन अलग से ऊपर एक रूम में, जैसे हाल जो इस साइड में हाल था और इस साइड में जहां पे रसोई थी और जो वहां पे उनका महात्मा था, ऊपर भी एक रूम बना था, वो बाबा और मैया ऊपर रूम में रुके थे। अब हम देखिए, आप इस बात को हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा में आप एक साधु हो, एक सन्यासी हो, आप एक याचक हो। नर्मदा परिक्रमा का नाम है कठिनाई। नर्मदा परिक्रमा में सुख सुविधाओं का त्याग कर कर हम कठिनाई को गले लगाकर और मां नर्मदा की परिक्रमा लगाते हैं। पर यदि हम दान का अभिमान, देखिए अभिमानी हो गया, हमने बोला हम दान करेंगे, आपके पास क्या है, आप क्या ध्यान करोगे। अरे भाई, आपने नर्मदा परिक्रमा में जब संकल्प लिया था, आपने सफेद वस्त्र और दंड कमंडल धारण करा, तो आप तो सन्यासी बन गए। अब आपका जो पूर्व जन्म का जो भी पैसा है, वो अब जब तक आप सन्यासी हो वो आपका थोड़ी ना हो सकता है। अभी तो आप याचक हो, आप सन्यासी हो, आप कैसे दान कर सकते हो। और चलो आपने दान कर दिया, पर आपने सुविधा ले ली, और वो सुविधा ले ली अर्थात आपकी तो परिक्रमा खंडित हो गई महाराज। क्योंकि आप यदि कुछ स्पेशल अपने लिए स्पेशल आप रूम में रुक रहे हो, और हमने देखा भी सही, उस चीज को नोटिस किया हम, क्योंकि वहां की जगह 2 दिन रुके थे और वो भी 2 दिन रुके थे, तो वो उस आश्रम में अपने हाथ से जो भी उनकी इच्छा हो रही है सारा कार्य कर रहे हैं। जो अब वहां से कुर्सी लेके गए, कहीं भी बैठ गए, है ना, अर्थात उनके भाव से ऐसा लग रहा था कि वो आश्रम के मालिक है। तो देखिए, हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा में आप याचक हैं, हम दाता नहीं है। नर्मदा परिक्रमा में आप दान बिल्कुल भी नहीं कर सकते महाराज। स्पष्ट रूप से हम आपको बता रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा में आप दान नहीं कर सकते। यदि आप
नर्मदा परिक्रमा में दान करते हैं तो इससे आपका अभिमान बढ़ता है, और जब अभिमान की पुष्टि होती है, अभिमान बढ़ता है, तो फिर नर्मदा मैया आपकी उस परिक्रमा को स्वीकार नहीं करती। क्योंकि यदि आप रुपए वाले थे तो फिर आप नर्मदा परिक्रमा में जितने भी जो सुविधाएं, जो भक्त संत आपको दान दे रहे हैं, जो आपको भोजन करा रहे हैं, वो सारी आप सुविधा लो मत। सब जगह ही अपने दान का आप खर्च करो। तो अभिमान आ गया ना, हम दान दे रहे हैं। नहीं, यदि आपको दान देना है तो आप क्या करो, आप उस आश्रम का पता लिख लो, उसका फोन नंबर लिख लो, और आप जाओ, परिक्रमा पूर्ण हो जाए उसके बाद अपने घर से आप दान कर दो। या तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य से वहां पर दान करवा दो, और दान करवा दिया, और दान करवाने के बाद आप उस आश्रम से स्पेशल सुविधा ले रहे हैं कि हमने दान किया है तो हम यहां नहीं सोएंगे, हम ऊपर हॉल में सोएंगे, ऊपर रूम में सोएंगे, हमने दान किया है तो हमारा भोजन जो है उस रूम में ही आप लाके दे दो। तो ये गलत है। आप नर्मदा परिक्रमा में दान नहीं कर सकते। हम कितने जगह देखते हैं परिक्रमावासी अपन लिया, फोन निकाला और उन्होंने दान कर दिया, क्योंकि अधिकतर जगह जो है स्कैनर लगे रहते, स्कैन किया, दान कर दिया। और दान करने के बाद हमने ये भी देखा कि उन्होंने जाकर कहा, आश्रम के जो सेवक थे उनसे, हमने जो है अभी आपके इस स्कैन पे है ना इतने रुपए दान किए हैं, ये देखो। नहीं, पहली बात तो ये आपको दान उस समय करना नहीं है, और यदि आप दान कर भी रहे हो तो आप उसको बता रहे हो, अर्थात अपना अभिमान जाहिर बता रहे हो, मैंने किया। और नर्मदा परिक्रमा में मैं भाव नहीं चलता, क्योंकि आप भिक्षुक हो, आप सन्यासी हो, आप दान उस समय नहीं कर सकते। यदि आपको करना है तो हम फिर कह रहे हैं, आप नर्मदा परिक्रमा में हर जगह आपकी सील साइन लगती है, उस आश्रम में आप नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने के बाद जितना आप दान करना चाहो उतना करो। हम तो कहें कि आप हर महीने दान करो, नियम बना लो 501 दान करूंगा। हर छोटे छोटे जो आश्रम हैं उनमें दान करो, आप बिल्कुल कर सकते हो। पर नर्मदा परिक्रमा के दौरान आपको 1 रुपया भी दान नहीं करना है। नर्मदा परिक्रमा के दौरान आपको 1 रुपया दान में नहीं लेना है। ये हमने आपको आज जानकारी दी है। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमारा हौसला बढ़े। और हम जब आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अर्थात हमें लगता है कि हम जो जानकारी दे रहे हैं इस जानकारी का कुछ ना कुछ परिणाम स्वरूप बाहर निकले, कुछ तो बदलाव हो। और अगर 1000 परिक्रमावासी में से एक परिक्रमावासी ने भी हमारे जो बताए गए इन नियमों को, हमारे नहीं है, मां नर्मदा के द्वारा जो बताए गए नियमों को का पालन किया, तो हम मानेंगे हमारा ये वीडियो बनाना सफल रहा। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, हम 1 शेयर यदि कर देंगे और हमारे 1 शेयर करने से वीडियो अगर कोई इस धर्म का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, तो उसके जो ये तपस्या है, उसका जो ये व्रत है, इस व्रत का उसे फल अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है, आप वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारी मेरी वीडियो देखते हैं, इसलिए आप सभी को हमारा धन्यवाद भी है। आप सभी भक्तों को हमारा नर्मदे हर रामकृष्ण हरि।